औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया के साथ। और आज का हमारा टॉपिक पेशाब के कतरे क्यों आते हैं, इसके असबाब, अलामात और इलाज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, साथियों ने, ख़वातीन ने भी ये मसला पूछा है कि इसके मुतालिक पूरी आगाही दी जाए। और बाज़ हमारे नौजवान और दोस्तों ने ये पूछा है जी कि पेशाब के कतरे आने की वजह से नापाकी रहती है, वज़ू टूट जाता है, नमाज की अदायगी में बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत आती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में तो ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसके बारे में आगाही दें। तो आज हम इसके मुतालिक आपको मुकम्मल आगाही देंगे। सबसे पहले हम पेशाब की तारीफ़ कर लेते हैं कि पेशाब क्या है। दोस्तों, पेशाब वो फासिद मादा है जो निज़ाम हज़म के बाद बतौर फुजला माया सूरत में हमारे जिस्म से अखराज पाता रहता है। पेशाब में अल्कलाइन, तेज़ाबी और सोडियम यानी नमक के फासिद मादे जिस्म से अखराज पाते रहते हैं, जिनको हम बलगम, सौदा और सफ़रा के फासिद मवाद भी कह सकते हैं। इनकी सूरत ये है कि पेशाब बनकर मिसाना में जमा होता रहता है और जब मिसाना भर जाता है तो पेशाब करने का एहसास पैदा होता है, जैसे हम पेशाब करते हैं और यूं हमारा मिसाना जो है वो खाली होता रहता है और ये फासिद मादे जो हैं वो जिस्म से अखराज पाते रहते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो है वो असूल बताएंगे, अतिबा इकराम को भी और आम आवाम को भी, ताकि जब आपको असूलों का पता होगा तो फिर आप नुस्खा नहीं पूछेंगे, कोशिश करेंगे कि आप में कौन सी अलामात हैं और उसके मुताबिक कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। दोस्तों, हमारा जिस्म 3 हयाती आज़ा से मुरक्कब मशीन है। ये आज़ा आसाब व दिमाग, उसके बाद कल्ब व उज़लात और नंबर 3 पे जिगर व गुदद है। ठीक है जी। अच्छा, अब यूँ समझ लें कि हमारे जो आसाब हैं ये एहसासात के मराकज़, और इस टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये पेशाब का एहसास दिलाते हैं, ये बताते हैं जी कि पेशाब जो है वो आया हुआ है, ठीक है, या पेशाब के अखराज के अहकामात जारी करते हैं। और ये जो हमारा कल्ब व उज़लात है ये हरकत के मराकज़ हैं, ठीक है जी। और जिस्म में सबसे ज़्यादा उज़लात पाए जाते हैं और इनकी हरकत भी ज़्यादा होती है। तो ये कहा जाता है जी कि कल्ब व उज़लात जो हैं वो पेशाब पैदा करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जिगर व गुदद का काम जो है ये तहलील का है, सारे जिस्म के लिए ग़िज़ा तैयार करना और फासिद मादों को जिस्म से खारिज करना है। तो पेशाब की सूरत ये होती है कि गुदद जो हैं ये पेशाब को रोकते हैं, उस वक्त तक रोकते हैं कि जब बाकी मादों की सफाई नहीं हो जाती और मिसाना जो है वो पूरा भर नहीं जाता। उसके बाद उस वक्त तक ये जो हमारे गुदद हैं ये पेशाब को रोके रखते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो हम आगे चलते हैं, साथ साथ हम इसका तरतीब के साथ जायज़ा लेते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर इंसानी जिस्म की बनावट पर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया है, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। दोस्तों, पेशाब जो है वो बनकर इस मिसाने में जमा होता रहता है,
ठीक है जी। और जब ये मिसाना भर जाता है तो फिर एहसास पैदा होता है और हमको पेशाब करने का एहसास होता है और हम पेशाब करते हैं, जिससे पेशाब खारिज हो जाता है और ये मिसाना जो है खाली हो जाता है। एक लम्हे के लिए गौर कीजिए कि अगर ये मिसाना ना होता तो जिस तरह कतरा कतरा पेशाब बनता है तो उसी तरह वो बाहर खारिज होता रहता और हम एक लम्हे के लिए भी पाक व साफ ना रह सकते। तो अब इसी को आगे देखें कि यही मिसाना जो है इसमें अगर मर्ज पैदा हो जाए तो फिर जो है पेशाब के कतरे आने लगते हैं और इंसान जो है वो पाक साफ नहीं रह सकता, उसका वुज़ू कायम नहीं रह सकता, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब देखें जी कि हम देखते हैं कि मिसाना, ठीक है जी। मिसाना बजाते खुद एक गुदद है, ग्लैंड है, जिसमें आसाब, उज़लात और गुदद पाए जाते हैं और गुदद की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको हम एक गुदद कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब तरतीब के साथ जो है हम इसका जायज़ा लेंगे कि पेशाब के बाद जो कतरे आते हैं, ठीक है, इनकी जो इकसाम हैं वो 3 हैं, ठीक है जी। किसी भी तहरीक के गैर तबाईपन की वजह से जो है वो पेशाब के कतरे आ सकते हैं। तो इसको हम मज़ीद जो है वो मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसको पेशाब की नाली समझ लें, ठीक है जी। ये पेशाब की नाली हो गई, ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो उज़लात हैं, ठीक है जी, जो कि इसमें हरकत पैदा करते हैं और पेशाब जो है वो बाहर की तरफ खारिज होता है और इसके जो आसाब हैं वो पेशाब के अखराज का एहसास पैदा करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ पर कर लें जी कि ये मिसाना है और मिसाने के मुंह पर जो है वो इस तरह का गुदद लगा हुआ है। तो जब ये मिसाना भर जाता है तो इसमें सुकेड़ पैदा होता है, इससे ये गुदद जो है वो हट जाता है और फिर पेशाब जो है वो खारिज हो जाता है। इस निज़ाम में जहाँ कहीं बिगाड़ पैदा होता है तो मर्ज पैदा हो जाता है और इस मर्ज की 3 इकसाम हैं, जिसको हम असबी सोजिश, उज़लाती सोजिश और गुदी सोजिश कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले दिमागी सोजिश से कतरे आना, इसकी माहियत ये है कि आसाब में तहरीक होती है, ठीक है, एहसासात जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी, बार बार एहसासात आते रहते हैं। अच्छा, उज़लात में तस्कीन होती है, ठीक है जी, तस्कीन की वजह से उज़लात जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है जी, और कमज़ोरी की वजह से ये पेशाब को पूरा जो है वो खारिज नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ आगे गुदद, इसमें तहलील होती है, तहलील की वजह से इसमें जो है यहाँ पर कमज़ोरी हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ज़ोफ़ हो गया बवजह तहलील। तो गुदद का काम चूँकि रोकने का था, इसलिए ज़ोफ़ की वजह से ये पेशाब को रोक नहीं पाता। यानी उसकी सूरत हाल ये होती है कि असाबी सोजिश में एक तो रतूबात ज़्यादा होती हैं, दूसरे जो उज़लात होते हैं इनकी जो हरकत है वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से रतूबात खर्ची नहीं होती। तो ये रतूबात जिस्म बाहर निकालना चाहता है और ये गुदद जो है जो कि रोकने का काम करते हैं, ये उन रतूबात को रोक नहीं सकते बवजह तहलील। इसलिए पेशाब जो है वो एक तो आता ज़्यादा है, ठीक है जी, ज़्यादा आता है, और दूसरा कतरा कतरा आता रहता है, ठीक है जी, जिसकी वजह से कपड़े नापाक रहते हैं और वुज़ू कायम नहीं रहता। इसकी दूसरी अलामात में जनाब जिस्म में ठंड होती है, ठीक है जी, रतूबात ज़्यादा होती हैं,
और पेशाब भी पतला आता है, बलगम की ज़्यादती होती है, तो इसकी ये अलामात हो गई। अब हम देखते हैं जी इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज में चूँकि हमने पढ़ा कि जो हमारे गुदद हैं उसमें तहलील है और जो हमारे उज़लात हैं उनमें तस्कीन है, तो हमने उज़लात को तहरीक देनी है बतौर इलाज। उज़लात को हम तहरीक देंगे। इस सूरत में लौंग, दारचीनी का कहवा, ठीक है जी, बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा मुरब्बा आंवला, मुरब्बा हरड़, ठीक है जी, बेहतरीन चीज़ें हैं। दवा के तौर पर आपने ये नुस्खा बना लेना है जी। हलीला स्याह बरियां 2 तोला और आंवला, इसको भी आपने सफूफ कर लेना है, ये भी 2 तोला, ठीक है जी। और गंधा का आंवला सार ये 3 तोले, इसको आप इंतहाई बारीक पाउडर कर लें। और 1 ग्राम जो है वो दिन में 3 बार आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह इस सोजिश में आने वाला जो पेशाब है और उसके कतरे हैं वो बेहतर हो जाएंगे। इस सूरत में ये कुछ अर्सा इलाज करने के बाद मुकवी के तौर पे आपने जनाब तेल लेने हैं 2 हिस्सा और मुनक्का आपने लेना है 1 हिस्सा। इसके आपने लड्डू बना लेने हैं और बड़े अफराद के लिए 1 लड्डू सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में जो पेशाब के ये कतरे आते हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब हम इसकी दूसरी सूरत उजलाती सोजिश से कतरे आना, ठीक है जी। इसमें उजलात में तहरीक होती है, इससे सोजिश होती है। अच्छा, गुदद में तस्कीन होती है, कमज़ोरी होती है बवजह तस्कीन, और असाब में तहलील होती है, ज़ोफ़ होता है, ठीक है जी। अब उजलाती तहरीक की वजह से हमने कहा कि उजलात पेशाब पैदा करते हैं, तो बुनियादी तौर पर इस तहरीक में पेशाब ज़्यादा पैदा होता है। गुदद तस्कीन की वजह से इस पेशाब को रोक नहीं सकते और असाब तहलील हो रहे होते हैं। यहाँ पर एक असूल समझ लें कि उजलाती तहरीक में जहाँ पर पेशाब बनता ज़्यादा है वहाँ पर खुश्की भी बहुत ज़्यादा होती है। ये खुश्की जो है उस पेशाब को गाढ़ा बना देती है, ठीक है जी। इसलिए पेशाब कम मिकदार में आता है लेकिन कतरा कतरा आता है। ये सूरत मर्दों में पाई जाती है और नमाजी साहिबान इसी सूरत में सबसे ज़्यादा गिरफ्तार होते हैं। तो ये इसकी माहियत आपको समझ आ गई, तो अब हम इसकी अलामात देख लेते हैं, ठीक है जी। अलामात में गैस, कब्ज़ और पेशाब सुर्खी माइल, गाढ़ा, और इसमें कतरे आते हैं और बार बार आते हैं क्योंकि पेशाब गाढ़ा होता है, मुकम्मल खारिज नहीं हो सकता, तो तबीयत उसको फिर गाढ़े कतरों की सूरत में खारिज करती रहती है। और मर्द हजरात ज़्यादा गिरफ्तार होते हैं और सर्दियों में ये सूरत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये उजलाती तहरीक होती है और मर्दों की भी उजलाती तहरीक होती है और सर्दियों का मौसम भी उजलाती होता है, जिसकी वजह से सर्दियों में ये सूरत ज़्यादा होती है। अब हम इसका इलाज देख लेते हैं। दोस्तों, इलाज में सबसे पहले हमने खुश्क चीज़ों को छोड़ देना है। तो हमने करना क्या है, तेज़पात, खुलिंजान और कलवंजी, ठीक है जी, ये बराबर वज़न हमने पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर कब्ज़ हो, गैस बनती हो, तो फिर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। तेज़पात और सनामकी बराबर वज़न पाउडर कर लें और यानी 2 रत्ती से 4 रत्ती आपने दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है। तो इससे कब्ज़ भी दूर होगी और ये जो पेशाब कतरा कतरा आता रहता है और नमाजी हजरात का वज़ू जो है वो कायम नहीं रहता, तो इससे जो है वो
ये चीज़ दूर हो जाती है। अजवाइन देसी 1 चुटकी, पुदीना खुश्क 1 चम्मच चाय वाला, अजवाइन देसी, पुदीना और सौंफ 3 चुटकी। पानी जो है वो आपने 1 कप लेना है और ये कहवा बना लेना है, सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करना है। कम से कम 1 माह तक आपने ये इस्तेमाल करना है। 1 माह के बाद तकवियत के लिए आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, यानी ताकत के लिए। लेकिन 1 माह ऊपर वाला इलाज करने के बाद इसमें अखरोट और पिस्ता जो है वो आपने बराबर वज़न लेना है और इनको सफूफ कर लें, कूट लें। 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। शहद यानी छोटा शहद जो है वो इस सूरत में बेहद मुफीद साबित होता है। 1 चम्मच 1 कप नीम गर्म पानी में आप उसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इस सोजिश की वजह से आने वाले जो कतरे हैं वो दूर हो जाते हैं और निज़ाम ठीक हो जाता है। तीसरी सूरत जो है वो है गुदी सोजिश से कतरे आना। ठीक है जी। इसकी सूरत हाल ये होती है कि गुदद में तहरीक से सोजिश होती है, आसाब में तस्कीन से कमज़ोरी होती है और उज़लात में तहलील से ज़ौफ़ होता है। ठीक है जी। अब ऐसी सूरत में गुदद में तहरीक होती है, मिसाना भी एक गुदद है। ठीक है, तो मिसाना यानी जब गुदद में ख़ुद तहरीक होगी तो ये मिसाना जो है ये बार बार सुकड़ता है। बार बार जब सुकड़ता है तो पेशाब जो है वो कतरा कतरा आता रहता है। ठीक है जी। और इसमें ख़ास बात जलन होती है, पेशाब की शिद्दत से ख्वाहिश होती है। लेकिन जब बंदा पेशाब करने के लिए जाता है तो 1 या 2 कतरे पेशाब के आते हैं और उसके बाद पेशाब नहीं आता, यानी वाशरूम में जाना ज़्यादा दफ़ा पड़ता है और पेशाब कम आता है और कतरा कतरा जलन के साथ आता रहता है। ठीक है जी। ये इसकी माहियत भी हो गई, अलामात भी हो गई। दूसरी अलामात में पेशाब में जलन, पेशाब जर्दी माइल और खुलकर नहीं आएगा, ये इसकी मज़ीद अलामात हैं। और ख़ास बात जो है वो जलन होती है। तो अब हम इसका इलाज देख लेते हैं जी कि इसका इलाज क्या होगा। इसके इलाज में सारी जो है वो हमने गर्म ग़िज़ाएँ छोड़ देनी हैं। ठीक है जी। ये कहवा आपने इस्तेमाल करना है सोजिश गुदद में। इसमें आपने सौंफ 2 चुटकी लेनी है, ज़ीरा सफ़ेद 2 चुटकी और छोटी इलायची 2 अदद, पानी 1 कप। इसको आपने कहवा बना लेना है और ये कहवा आपने दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। इसके अलावा ये सफूफ आपने बनाकर इस्तेमाल करना है। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ ये बराबर वज़न आपने लेना है और 1 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ठीक है जी। ये 1 महीना इलाज करने के बाद ताकत के तौर पे फिर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है तो इस सोजिश की वजह से आने वाले जो पेशाब के कतरे हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसमें आपने मीठा बादाम लेना है। ठीक है जी। सौंफ लेना है और मिश्री लेनी है। ये बराबर वज़न आपने लेना है, पाउडर कर लें और 1 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। तो इस सोजिश की वजह से जो आने वाला पेशाब है, पेशाब के कतरे हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी पेशाब के कतरे और उनके आने की माहियत। तो इसमें हम आपको मज़ीद ये बता देते हैं, नंबर 1 कि अगर आसाबी सोजिश होगी तो इसमें जो है अमूमन बच्चे ज़्यादा मुब्तला होते हैं, मर्द व ख़वातीन बहुत कम इन कतरों के आने का शिकार होते हैं। नंबर 2 जो उज़लाती सोजिश से कतरे आते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर इसमें मर्द हजरात गिरफ्तार होते हैं। और नंबर 3 जो गुदी सोजिश से पेशाब के कतरे आते हैं, ठीक है जी,
इसमें ख़वातीन ज़्यादा मुब्तला होती हैं। तो इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए आपने असूल इलाज को तरतीब देना है और जो भी वजह हो उसका तयन करके उसकी खुराक बंद कर देनी है। यानी आसाबी सोजिश है, इसकी खुराक बंद करके उज़लाती ग़िज़ाएँ दें। अगर उज़लाती सोजिश है तो इसकी ग़िज़ाएँ बंद करके गुदी ग़िज़ाएँ दें, और अगर गुदी सोजिश है तो इसकी ग़िज़ाएँ बंद करके जो है आसाबी ग़िज़ाएँ देंगे। तो इस तरतीब से जब आप इलाज करेंगे तो हर किस्म के कतरे पेशाब के जो आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जो मनी के कतरे आते हैं, जो ज़कावत हिस्स है, वो इस सूरत से यकसर अलग है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अपने कमेंट्स में ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा।